हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि अब हम हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिनको मैं आपको अपनी वीडियो में समझाती जाऊंगी और आप उनको कॉपी में करते जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 द इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, जो आपको कॉपी में करने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम सम मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी कुछ मेजर साइट्स के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको देखो नीचे कुछ मेजर साइट्स दी हुई हैं और साथ में ये भी दी हुई है कि ये कहाँ पर मिली थी। जैसे लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगन राजस्थान, आलमगीरपुर यूपी में, बानवली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा और धोलावीरा गुजरात में। तो पेपर में आपको किसी भी तरीके से आ सकती है, सिर्फ साइट्स के नाम भी लिखने के लिए आ सकते हैं और दूसरी तरीके से ये आ सकती है कि आपको मैचिंग भी करने के लिए आ सकती है कि कौन सी साइट कौन से राज्य में कौन सी जगह पर मिली है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मोहनजोदाड़ो मीन एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। मोहनजोदाड़ो का क्या मतलब है और ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, यानी कि डेड का, मृत्यु का जो है वो माउंड है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। ये रिवर इंडस के किनारे पर लोकेटेड है। इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, सिंध की लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल हमें एग्जाम्पल मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसके बारे में आपको अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो आंसर है इसका, इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदाड़ो की बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी। दिस बिल्डिंग रिसेंबल्ड अ लार्ज स्विमिंग पूल। अगर हम इस बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो ये एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल को रिसेंबल करती है। इट हैड 6 एंट्रेंसेस, इसके 6 एंट्रेंसेस गेट थे। अ सेंट्रल बाथिंग पूल, एक सेंट्रल बाथिंग पूल था जो मतलब बहुत बड़ा था और सेंटर में बना हुआ था। इसके गैलरीज एंड ड्रेसिंग रूम्स भी बने हुए थे। इट वॉज प्रोबेबली यूज बाय द जनरल पब्लिक ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज। और ऐसा कहा गया कि ये तब यूज़ किया जाता था जब कोई रिलीजियस सेरेमनीज की जाती थी और इसमें जनरल पब्लिक यानी आम जनता भी पार्टिसिपेट दिखाती थी। तो आम जनता आती थी, इसमें डुबकी लगाती थी इसके पानी में, और इसमें ड्रेसिंग रूम भी थे जहाँ पर वो चेंज कर सकती थी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि उस वक्त कितने ज़्यादा हाईली जो है डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द मेन आइटम्स ऑफ फूड ऑफ द हड़प्पन पीपल। जो हड़प्पा के जो पीपल थे वो उनका जो मेन फूड था वो क्या था। वो व्हीट, बार्ले, फ्रूट्स, फिश मीट और वेजिटेबल्स जो है वो खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टॉयज यूज्ड बाय द हड़प्पा चाइल्ड। जो हड़प्पा के जो बच्चे थे वो किस तरीके के टॉयज यूज़ करते थे उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो हड़प्पा चिल्ड्रन प्लेड विद वेरियस टॉयज, वो वेरियस टॉयज से खेलते थे, लाइक व्हील्ड कार्ट, जो कार्ट्स होती थी पहिए वाली, उनसे, डॉल्स से, एनिमल्स विद मूवेबल हेड्स, जो जिनकी हेड जो होते थे वो हिल सकते थे। मतलब अगर आप आज भी देखें तो आज भी बहुत सारे ऐसे टॉयज़ होते हैं जो जिनकी गर्दन जो है वो हिलती है, जो देखने में बहुत अच्छे लगते थे। तो उस समय वो एनिमल्स के तौर पे वो इस तरीके से टॉयज़ बनाते थे। स्लाइडिंग मंकीज़ होते थे, रेटल्स होते थे, विसल्स होती थी, सीटियाँ होती थी। द टॉयज़ वर जनरली मेड ऑफ बेक्ड क्ले और टेराकोटा। जो टॉयज़ बनाए जाते थे वो जनरली जो बेक्ड क्ले होती है उससे या फिर टेराकोटा से बनाए जाते थे, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे। नेक्स्ट है, हाउ वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, वाई इज़ इट ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले डिस्कवर्ड कैसे की गई और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। इंडस वैली जो है वो डिस्कवर की गई थी क्योंकि वहाँ की जो सील्स थी या पॉटरी थी जो एंशिएंट सुमेरियन सिटीज़ हैं उनमें मिली है, और इस तरीके से ये इंडस वैली जो है वो डिस्कवर्ड की गई थी। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रख दिया गया। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपको करने हैं कॉपी में, और आपको इनको याद भी करना है। मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं।